स्मार्ट खेती कार्यक्रम में हम आपको उन किसानों से मिलवाते हैं जिन्होंने स्मार्ट तरीके से खेती कर न सिर्फ अपनी किस्मत को बदला बल्कि खेती के उन प्रयोगों से लोगों को प्रेरणा भी दी। खेती के ऐसे ही प्रयोग की हम देश के कोने कोने में तलाश करते हैं ताकि देश के आम किसान का मार्गदर्शन कर उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकें। स्मार्ट खेती की हमारी मुहिम यूं ही चलती रहेगी जब तक कि देश का किसान जागरूक न हो जाए। स्मार्ट खेती के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जैविक खेती की। जैविक खेती सदाबहार प्राचीन पद्धति है। इससे पर्यावरण शुद्ध रहता है और भूमि का प्राकृतिक स्वरूप भी बना रहता है। इसके प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ रहती है और सूखे का सामना नहीं करना पड़ता। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि जैविक खेती से क्या फायदे हैं और भारत के लिए जैविक खेती क्यों जरूरी है। विश्व में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसके लिए भोजन की आपूर्ति गंभीर चुनौती है। नतीजतन कई देश उत्पादन बढ़ाने की होड़ में अधिक से अधिक रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों का उपयोग करते रहे हैं। ये पूरे विश्व के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। ये जहरीले कीटनाशक प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच बने चक्र को, जिसे हम इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं, प्रभावित करता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है और वातावरण में प्रदूषण फैलता है, जिसका सीधा असर मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग संभालती है। कृषि की लगभग हर प्रदेश में अलग बुनावट है। कहीं चावल की खेती होती है तो कहीं गेहूं की भरमार है, कहीं फलों का उत्पादन होता है। जैविक खेती हमारे पूर्वज प्राचीन काल से ही करते आए हैं। इससे खेती की गुणवत्ता बरकरार रहती थी और जल, भूमि, वायु और वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलता था। गाय से मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए गौपालन भी भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही रचा बसा हुआ है। लेकिन बदलते परिवेश में गौपालन धीरे धीरे कम होता गया। साथ ही कुछ दशकों में रासायनिक खाद का प्रचार प्रसार और आयात अंधाधुंध ढंग से हुआ और प्रयोग भी बढ़ता चला गया। जैसे किसानों की मुख्य आय का साधन खेती है, तो इससे जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार टिकाऊ खेती पर जोर दे रही है, खासकर जैविक खेती पर। जैविक खेती प्राकृतिक उर्वरकों पर निर्भर करती है। इनमें नाडेप, बायोगैस स्लरी, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक कल्चर, गोबर की खाद, नाडेप फास्फो कंपोस्ट, पिट कंपोस्ट और मुर्गी की खाद हैं। 90 की दशक की बात करें तो जैविक क्षेत्र का उत्पाद यूरोपीय बाजारों में चाय के निर्यात तक सीमित था। लेकिन आज भारत दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है और 20 से अधिक देशों में 300 से अधिक उत्पादों का निर्यात कर रहा है। आंकड़ों को देखें तो भारत जैविक कपास का भी सबसे बड़ा निर्यातक है। घरेलू जैविक बाजार वैश्विक औसत से अधिक दर से बढ़ रहे हैं। जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी तब क्या होगा? जब मौसम ही साथ नहीं देगा, जब धरती माता के गर्भ में पानी सीमित रह जाएगा, तब क्या होगा? आज दुनिया भर में खेती को इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरित क्रांति में अहम रोल निभाया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा। इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाए, उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर
यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास के बाद आज जैविक खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अब पूरा विश्व इसकी अहमियत को समझ रहा है, अपना रहा है। जैविक खेती पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ बेहतर अनाज सुनिश्चित करती है। आइए एक नजर डालते हैं जैविक खेती से होने वाले लाभों पर। ऑर्गेनिक फार्मिंग से खेती के मित्र कीटों का संरक्षण होता है, भूजल स्तर में इजाफा होता है और सिंचाई के बीच अंतर को बढ़ाया जा सकता है। कृषि लागत घटने के साथ उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। इससे बैलेंस फार्मिंग समेत इकोलॉजी बेहतर काम करती है। कचरे से खाद बनाने पर बीमारियों में कमी आती है। फसलों का चक्र पालन होता है, उचित पोषण मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिक्किम देश का पहला 100% जैविक राज्य है। 2003 में सिक्किम ने आधिकारिक तौर पर जैविक खेती पर स्विच करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने इस योजना की शुरुआत की। उससे पहले सिक्किम की आय और उत्पादन में कमी देखने को मिल रही थी, जिसके बाद राज्य ने ऑर्गेनिक खेती में शिफ्ट होने का फैसला लिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गाय इम्पोर्टेंट है, बाखरे इम्पोर्टेंट है। हम गाय बाखरे सब हम पालते हैं। हमारे घर में सरकारी नौकरी करने कुछ नहीं है। हम फार्मिंग से ये सब कर रहा है। 2 बेटी उधर गैंगटोक में रहते हैं, एक बेटी बी फार्म करते, एक ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, अब मास्टर कर रही है। ये सब हमको फार्मिंग से पैसा से कर रहे हैं। पापा दादाजी अपने हिसाब से करते हैं। अभी हम जो टेक्निकल हमने अपनाया है, ये हमने एग्रीकल्चर आत्मा से ये सब ज्ञान मिला है, इसलिए हम करते हैं, बढ़िया फसल निकालता है। सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, जस्ट फार्मिंग नहीं करते हैं, ये तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग है। यहाँ के सभी हमारे कल्टिवेबल एरिया जो भी है 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। इसका मतलब 100% हमारे पास प्रूफ या सर्टिफिकेट्स हैं कि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी के दीर्घकालिक निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने जैविक तरीके से जीवन यापन का फैसला किया। इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना और बीमारी के जोखिम को कम करना भी था। सिक्किम की इस नीति के तहत राज्य में रासायनिक कीटनाशकों की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। जैविक खेती के लिए गांव पंचायतों को क्लस्टर के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जागरूकता फैलाई गई। इसके लिए ऑर्गेनिक फार्म्स, ऑर्गेनिक स्कूल और घर घर जाकर ऑर्गेनिक खादों से लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही खेती के लिए पोषण प्रबंधन तकनीक, कीट प्रबंधन और प्रयोगशालाएं भी शुरू की गईं। सिक्किम की प्लानिंग काम आई। इसके साथ ही उसने रासायनिक उर्वरकों के सभी आयात बंद कर दिए और तब से प्रदेश के किसान जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। डिपार्टमेंट से हम लोग को ट्रेनिंग देता है, एग्रीकल्चर आत्मा से हम लोग को ट्रेनिंग देता है। जैसे कि आके उन लोग मैडम लोग खुद फील्ड में आके हम लोग को ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग में हम लोग को फार्मर्स लोग को सब इकट्ठा करके सिखा लेते हैं उन लोग को कैसे मैन्यूर बना रहा है, ऑर्गेनिक मैन्यूर। जैसे कि हम लोग का 1-2 गाय के इतना 4 हेक्टेयर में तो नहीं हो पाता है मल से, लेकिन हम लोग को एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैन्यूर बनाते, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह, ऑर्गेनिक दवा वगैरह हम लोग यहीं गाँव में अपना घर में अपना खेती में बना के यूज़ करते हैं। और जैसे वो ट्रेनिंग हम लोग का एग्रीकल्चर आत्मा द्वारा डिपार्टमेंट द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग दिला देते हैं। हम लोग वो सीख के अपना खेती में लगा लेते हैं और उसके बाद खेती 2 गुना और बढ़ जाते हैं। सिक्किम को पूरी तरह से जैविक राज्य में बदलने में 1 दशक से अधिक का समय लगा। 2016 में जैविक राज्य सिक्किम को सर्वश्रेष्ठ नीतियों के लिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा कृषि पारिस्थितिकी और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया।
संयुक्त राष्ट्र ने इस पुरस्कार को देते हुए इसे भूख और गरीबी से लड़ने और पर्यावरण की रक्षा करने वाला कदम बताया था। तो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिक हम लोग का स्टेट को एक अवार्ड भी मिला है और अवार्ड के कारण से हम लोग का स्टेट और लाइक वर्ल्ड में फेमस होके हम लोग को एक सिक्किम एज ऑर्गेनिक स्टेट बोल के एक हमको फेम नाम मिला है। सो आई थिंक वी आर कीपिंग अप विद दैट नेम एंड विल डेफिनेटली विल सक्सेड इन फ्यूचर एज वेल और ऐसे इम्प्रूव करते रहेंगे। हम लोग का बेसिकली काम क्या होता है कि हम लोग का फार्मर्स लोग को ICS जो सर्टिफिकेशन में हम लोग हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में हेल्प करते हैं फार्मर्स लोग को, और हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी हम लोग उन लोग को मोटिवेट करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या के लिए बेनिफिशियल है। उन लोग पहले से भी करते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर एक टेक्निकल और राइट वे में करने से उन लोग को कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना उन लोग को प्रॉफिट मिलेगा, वो बेस्ड में हम लोग उन लोग को अप्रोच करते हैं। सिक्किम राज्य अपनी इन उपलब्धियों के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है, जो यहाँ इसके हरे भरे खेतों, शुद्ध और जैविक कृषि उत्पादों और ताज़ा उपज से बने भोजन का स्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। प्रोडक्शन करेंगे, प्रोसेसिंग के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करना है, अभी वो हम कर रहे हैं। जो FPOs के अंडर में उनके मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, और प्रोडक्शन भी खुद करेंगे और सिक्किम ऑर्गेनिक करके वो बेचेंगे। अभी हम सेकेंड फेज़ में हैं, जिस फेज़ में हम ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ये क्रिएट करने के बाद आपको सिक्किम ऑर्गेनिक के कमोडिटीज़ FPOs के नाम में मिल जाएंगे। सिक्किम एक उदाहरण है कि कैसे दूसरे भारतीय राज्य और देश कृषि पारिस्थितिकी का सफलतापूर्वक दोहन कर सकते हैं। आज सिक्किम के अलावा त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे दूसरे राज्यों ने भी इसी तरह के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। साथ ही आदिवासी और द्वीप क्षेत्रों को भी ऐसी जैविक कहानी को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, उत्तराखंड में ऑर्गेनिक स्टेट बनने की पूरी संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को मार्केट उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार भी अनेक प्रयास कर रही है। 2025 तक देश में जैविक खेती का करीब 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। जैविक खेती में तकनीकों का भी उपयोग होता है। जैविक खेती की विशेषताओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि जैविक खेती मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता की रक्षा करती है। मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा फसल पोषक तत्व प्रदान करती है। प्रभावी पुनर्चक्रण के माध्यम से नाइट्रोजन आत्मनिर्भरता तय करती है। फसल चक्र द्वारा खरपतवार, रोग और कीट नियंत्रण करती है। जैविक खाद का निर्माण करती है। न्यूनतम जैविक और रासायनिक हस्तक्षेप होता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की ऊपरी परत खराब हो रही है। अगर ये जारी रहा तो अगले 60 वर्षों में धरती की उपज समाप्त होने लगेगी। वास्तव में धरती को पौष्टिक जैविक खाद की जरूरत है, जो गोबर और गौमूत्र और अन्न से बनी हो। देखा ये भी गया है कि जिन किसानों ने जैविक खाद से खेती की, उन्हें 3 तरह से फायदा हुआ। एक तो मिट्टी की पौष्टिकता बनी रही, उपज अधिक हुई और उपज के दाम भी अधिक मिले, क्योंकि उपभोक्ता भी यही चाहता है कि वो शुद्ध चीजें खाए, और ये स्वच्छता उन्हें रासायनिक खादों से उगने वाले अनाज, फल और सब्जियों से नहीं मिलती। 60 के दशक की पहली हरित क्रांति के अनुभवों से सबक लेते हुए हमें दूसरी हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में सावधानी बरतते हुए जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए। जैविक खेती तेजी से भारतीय कृषि का नया चेहरा बनती जा रही है।
सरकार ने मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने और किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करने के उद्देश्य से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत में जैविक खेती उद्योग के बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते उसे जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, प्रमाणन और नियामक, कर लाभ जैसी मौजूदा और नई पहलों से स्थिर निवेश और लाभ मिले। जैविक खेती हरित पर्यावरण को बनाए रखने की वैश्विक चुनौती का आंशिक समाधान हो सकती है, क्योंकि ये पारिस्थितिक सद्भाव, जैव विविधता और जैविक चक्रों को बढ़ावा देती है।